स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लव योर बोन्स पे। मैं हूं आपका ऑर्थोपेडिक फ्रेंड डॉक्टर अमीन मोमिन। आज हम लोग लो बैक पेन जो बार बार रिकरेंटली आपको परेशान करता है उसे कैसे प्रिवेंट करें उसके बारे में बताऊंगा। 7 चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको बैक पेन है तो। पहली चीज़, नो फ्लोर सिटिंग, यानी कि नीचे बैठना बंद कर दीजिए। जब भी आप ज़मीन से बैठ के उठते हैं या लो सीट पे बैठ के उठते हैं तो बैठ के उठने पे काफ़ी स्ट्रेस आता है। जैसे हम चौकड़ी मार के बैठते हैं या इंडियन बाथरूम में जो बैठते हैं वो पोजीशन में बैठ के उठने में बैक में काफ़ी स्ट्रेस आता है। आप जब बैठ के उठेंगे तो आपके डिस्क स्लिप होने की रिस्क बढ़ती है। कोई भी काम के लिए अगर आपको नीचे बैठना है तो आपको घुटनों के बल या नमाज पोजीशन जो बोलते हैं वो पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। दूसरा चीज़, आपको कंटिन्यूस सिटिंग अवॉइड करना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉन्ग ट्रैवलर, ड्राइवर्स जो लोग कंटिन्यूस बैठते हैं उनमें डिस्क पे काफ़ी प्रेशर होने की वजह से लॉन्ग टर्म में उनको स्लिप डिस्क होने की प्रॉब्लम्स या डिस्क डीजेनरेट होने के इश्यूज बहुत कॉमन है। तो कहीं भी आप बैठे हो, चाहे बस में हो, प्लेन में हो, ट्रेन में हो, ऑफिस पे हो या घर पे हो, आप 20-25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा एक लिमिट रखिए कहीं एक जगह बैठने का। जब आप बैठते तो मेक श्योर कीजिए अच्छा सा बैक सपोर्ट है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऐसी चेयर रखिए जिसमें अच्छा साइड सपोर्ट है ताकि आप बैक को और साइड से थोड़ा सपोर्ट ले पावे और बैक पे स्ट्रेस कम आवे। कोशिश कीजिए हर आधे घंटे के बाद आप उठिए, सिर्फ 2 या 3 मिनट का ब्रेक लीजिए जिसमें आप इधर खड़े रह सकते हैं या चल सकते हैं और वापस आप बैठ सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको आगे झुकना। आपको कोई चीज़ ज़मीन से उठानी है और आप घुटनों को बिना बेंड किए आप अगर झुकते हैं तो उसकी वजह से बैक पे काफ़ी स्ट्रेस आता है। सो आप जब भी कोई फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो तो मेक श्योर करो आप पहले घुटने से बेंड हो, फिर ही आप नीचे से कोई चीज़ उठाओ। आप चाहिए तो हाथ से साइड में कोई चीज़ का सपोर्ट लीजिए, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। चौथी चीज़ है वेट लिफ्टिंग। आपको कभी भी कोई चीज़ उठानी है तो मेक श्योर कीजिए वो आपकी कैपेसिटी के अंदर है। आपको कोई वेट उठाना है तो बॉडी से ज़्यादा करीब होना चाहिए। आप जब वाइड से वेट उठाते हैं तो उससे बैक पे काफ़ी स्ट्रेस आएगा। पांचवी चीज़, हम जब घर पे आराम करते हैं तो बहुत बार हम लोग रिक्लाइनर पे सोते हैं, बीन बैग्स पे बैठ जाते हैं या बहुत ही सॉफ्ट सर्फेस पे बैठते हैं। लॉन्ग टाइम सॉफ्ट सर्फेस पे बैठने की वजह से स्पाइन पे काफ़ी प्रेशर आता है और डिस्क डैमेज होने की रिस्क आपकी बढ़ती है। छठा, लॉन्ग ट्रैवल, स्पेशली जब आप ड्राइव करते हो बाइक पे या 4 व्हीलर में। जब आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हो मेक श्योर कीजिए आपकी सीट है वो आपका स्टीयरिंग से काफ़ी नज़दीक रहे ताकि आपको बैक से आर्च होने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए आप सीट की पोजीशन इन बिटवीन चेंज कीजिए। और जब ये आप बाइक पे बैठते हैं तो कोशिश करो आप जो पेट्रोल टैंक है उससे काफ़ी नज़दीक बैठो। अगर आप पीछे बैठेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा और उससे बैक में काफ़ी लोड आ सकता है। सातवीं और आखिरी चीज़, जब भी आपको लॉन्ग ट्रैवल करना है और आप बैक पेन के पेशेंट है तो आपको काफ़ी प्रिकॉशंस लेके ट्रैवल करना चाहिए। कोशिश कीजिए जिस दिन ट्रैवल करना है और आप ट्रैवल करने के नेक्स्ट डे आप ज़्यादा एक्सर्शन नहीं रखें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ट्रेन ट्रैवल या स्लीपर में ट्रैवल कीजिए जहाँ आप सो के ट्रैवल कर सकते हैं। बस या 4 व्हीलर जहाँ आपको बैठ के ट्रैवल करना है वो आपके बैक में काफ़ी स्ट्रेस दे सकता है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको 4 व्हीलर में ट्रैवल करना है तो मेक श्योर कीजिए आप जर्नी में 1.5 से 2 घंटे में ब्रेक लेना शुरू कीजिए। अच्छा लेग रूम होना ज़रूरी है और साइड में आपको थोड़ा स्पेस रहना ज़रूरी है। अगर बहुत सारा स्क्वीज़ होकर आप लॉन्ग ट्रैवल करेंगे तो बैक में स्पाज़म या बैक पेन बढ़ने की रिस्क बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग ट्रैवल में हो सके तो गाड़ी के बाहर आइए और 2 मिनट आप बैक को फ्रंट बैक बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और साइड टिल्टिंग करके थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर एक्यूट पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो ऐसे पीरियड में आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। ये थी मेरी 7 टिप्स बैक पेन के पेशेंट के लिए। अगर ये आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपका बैक पेन वापस आने के चांसेस कम से कम हो सकते हैं।